Good evening, good morning, all of you. Good morning, everyone. A very warm welcome on the Tutors Academy. आप सभी लोगों तक मेरा साउंड क्लियर आ रहा होगा? यस यस यस, लेट हो चुके हैं, पता है हमें, कोई बात नहीं, 4 मिनट लेट हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए हैं। फटाफट से इन्फॉर्म करो आप सभी लोगों को, जल्दी से आए लोग। हाँ भाई, बहुत तेज़ी से। क्या हो गया? आशीष पटेल बहुत तेज़ी से है भाई। डेफिनेट इंटीग्रल आज हमें हर हाल में ख़त्म करना है, क्योंकि अब हमारा टारगेट है जल्दी से जल्दी हमारी RS अग्रवाल वाली बुक फिनिश हो। ठीक है, तो आर यू गाइज रेडी? और दूसरा, अनअकैडमी पे आज पॉलिटी, NDA पॉलिटी की क्लास शाम में आएगी 7 बजे, और मैथ्स आएगी रात 9 बजे। मैथ्स में हम लोगों ने कुछ नया नहीं, जो आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं वही चीज़ वहाँ पढ़ाई है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो जिन बच्चों का वो कंसेप्ट छूट गया था कॉम्प्लेक्स नंबर, या लगता है उन्हें रिविजन करना है, सो वो लोग वहाँ पर जाइए और देखिए। एंड आई होप सो आप अपना प्यार जैसे मुझे यहाँ पर दिया है सपोर्ट, उसी तरह से देते रहेंगे, बनाए रखेंगे, और मैं भी हर बार आपके साथ कुछ ना कुछ नया शेयर करती रहूँगी। इज़ दैट क्लियर? टेल मी, जल्दी से दीजिए, जल्दी से जल्दी से। सभी क्लास लेट हो क्या? अरे भैया प्रवीण दीश्वर, कहाँ किस दुनिया में हो? सो आर यू गाइज रेडी? बोलो मुझे, रेडी हो क्वेश्चंस के लिए? 62 से आगे हमें स्टार्ट करने हैं, ठीक है? हमारा तो फ़ोन ही अपडेट नहीं लेता, बाद में अपडेट आती है। चरण स्पर्श गौतम कुमार, खुश रहिए, बस मेहनत करते रहिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। ओके, सो बढ़ जाते हैं हम लोग, बिना टाइम वेस्ट करें। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 62, देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर 62। 61 तक तो हमने कल कर ही लिए थे, ये सॉरी हमने कहाँ तक करे थे? 56 तक करे थे, है ना? 56 तक करे थे हमने। सो हमें बात करनी है आज 57 से। आ जाइए 57 क्वेश्चन पे। 57 क्वेश्चन में इसने एक इंटीग्रेशन I की वैल्यू दी 0 से 2a fx अपॉन fx प्लस f2a माइनस x। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर लोअर लिमिट 0 है तो हम x के प्लेस पर अपर लिमिट माइनस x रख दें, तो वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स ये एज इट इज रहेगा dx। इन दोनों को ऐड कर दो 2i, सो 0 से 2a dx हो जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन 2a। सो आंसर इज इक्वल्स टू a। और इसका एक शॉर्ट मेथड भी हमने बताया था कि जब भी आप आइडेंटिफाई कर लो कि अपर लिमिट माइनस एक्स करते ही सेम बन रहा है, तो पूरा सॉल्व मत करो, आंसर हमेशा कह दो। क्या कह दो आंसर? हमेशा कि जो भी अपर लिमिट है उस अपर लिमिट का हाफ होता है आंसर हमेशा, यानी a। क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन A 57 का, ठीक है? सॉरी A नहीं, B, ऑप्शन B। सभी क्लास लेट हैं क्या? क्या लिखने का मतलब क्या है प्रवीण दीश्वर? एक बार मैं अपना फोन रिफ्रेश कर लेती हूँ जरा, मुझ तक व्यूज नहीं आ रहे आपके कमेंट्स, क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो, ये सब आने लगे हैं, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 58, 0 से π/2। अगर इंटीग्रेशन इसे ले रहे हो अपर लिमिट माइनस एक्स, तो ऊपर π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, इधर π/2 माइनस एक्स और इधर एक्स, तो ये तो जोड़ने पर सेम बन गया, यानी आंसर जो ये अपर लिमिट है इसका हाफ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर बेटा? π/4। क्या हो जाएगा आपका आंसर 58 क्वेश्चन का? π/4। इज दैट क्लियर? RS अग्रवाल वाला यहाँ पर हम लोग बुक चला रहे हैं, जो बच्चे पूछ रहे हैं कौन सा बुक चल रहा है? RS अग्रवाल का, ठीक है? आते हैं नेक्स्ट 59 पर। इधर भी देखो, जब आप अपर लिमिट माइनस एक्स करोगे FA माइनस एक्स हो जाएगा, नीचे FA माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस इधर FX हो जाएगा। दोनों को अगर एडिशन कर दें सेम आ जाएगा ऊपर नीचे। आंसर अपर लिमिट का हाफ, A का हाफ A/2। क्या है आंसर 59 का? A/2, ऑप्शन D, बिल्कुल सही। स्पीडली करेंगे, ठीक है? इसी तरह से अपनी स्पीड बनाए रखो आप सभी लोग, बड़ा मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, 0 से a fa माइनस एक्स प्लस fa प्लस एक्स dx इसने हमसे पूछा, और कहता है कि बताओ ये इनमें से किसके इक्वल है। भाई एक में a माइनस एक्स दिख रहा है और एक में हमें क्या दिख रहा है? a प्लस एक्स। करते हैं काम। हमने देखा सबसे पहली बात, कौन सी सबसे पहली बात? कि इसको 0 से a f a माइनस एक्स dx प्लस का 0 से a f a प्लस एक्स dx लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से। कैसे इसका कनेक्शन टूट रहा है बीच में? चलो इस वाले क्वेश्चन में आ जाना। इस वाले क्वेश्चन में आप a माइनस एक्स को मान लेना t। किसको मान लेना? t। मैं मार्कर दूसरा ले लेती हूँ,
a माइनस एक्स को मान लीजिए t, सो आपके पास dx हो जाएगा माइनस का dt, हाँ या ना। सो क्वेश्चन हो जाएगा एफ टी माइनस का dt, लिमिट 0 रखोगे तो a और a रखोगे तो 0, प्लस इधर मानो इसे t, तो ये हो जाएगा dt, 0 पर a और a पर 2a हो जाएगी। यहां पर इसको प्रॉपर्टी से बदलोगे 0 से a, एफ टी डी टी प्लस का क्या है a से 2a एफ टी डी टी, डेफिनेट इंटीग्रल की फोर्थ प्रॉपर्टी 0 से a से 2a, सो डायरेक्टली क्या बोलोगे 0 से 2a एफ टी डी टी। सो अब जरा क्वेश्चन देखो, 0 से 2a एफ टी डी टी एफ एक्स डी एक्स, यानी आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर 60 का? ऑप्शन बी। क्लियर है? बिल्कुल, अजीत कुमार ने दे चुका है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 61 क्वेश्चन देखो, एफ ए माइनस एक्स एफ एक्स, ये इसने मुझे यहाँ पर दे रखा है, इसने दी रखी है बात, ठीक है। 0 से a, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए लिखने का। हमने कहा इंटीग्रेशन आई लेट कर लो 0 से a एफ एक्स dx, ठीक है। प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 से a f, क्या लिखेंगे a माइनस एक्स डी एक्स, लेकिन उसने कहा कि ये किसके इक्वल, अच्छा बाहर भी तो x है, सॉरी बच्चों बाहर भी x है, सॉरी थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, 0 से a x की जगह a माइनस एक्स। अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 0 से a माइनस एक्स तो एज इट इज रखो, एफ ए माइनस एक्स को एफ एक्स लिखोगे, बिल्कुल लिखेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को ऐड करेंगे 2i, तो इंटीग्रेशन 0 से a एक्स एफ एक्स, देखो जरा कट जाएगा या नहीं, यहाँ x था, x एफ एक्स कट गया तो a एफ एक्स डी एक्स बचेगा, a बाहर ले लेना, 2 अपॉन में आ जाएगा, तो a/2 0 से a एफ एक्स डी एक्स, आंसर बी। क्या आ रहा है क्वेश्चन का आंसर 61 का? टेल मी, हरी अप गाइस, फटाफट से 61 का बी आ रहा है सभी का। गुड मॉर्निंग अभिनव यादव, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग बोल चुके हैं, आंसर दीजिए। 61 का आंसर इज बी। ए नहीं है बच्चे, ए में यहां ध्यान से देखो ए आ रहा है, जबकि ए नहीं आना, वो 2i का 2 भी तो अपॉन में आएगा, सो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में जो ये हमें दे रहा है क्वेश्चन, इसको आई लेट कर लो और दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब आप अपनी प्रॉपर्टी लगाओगे, यहाँ लोअर लिमिट 0 नहीं है, a है, क्या करते हो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x कर सकते हैं हम x की प्लेस पर, तो यहां पर भी करा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, और इधर करेंगे तो ये हो जाएगा fx, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को हमने जोड़ दिया, सो 2i बराबर a से b कैंसिल हो जाएगा dx, जिसका इंटीग्रेशन x और लिमिट रखोगे तो b माइनस a, यानी आंसर i इज इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन 2, ऑप्शन सी। क्या आ रहा है 62 का आंसर? ऑप्शन सी। ईच एंड एवरी स्टेप ओपन करके बता दिया गया है आपको, व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन को ध्यान से देखो। 63 क्वेश्चन में एफ ए प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है, ये इसने दे रखा है, ये हमसे पूछा है, हमने आई लेट कर लिया ए से बी एक्स एफ एक्स डी एक्स, कंडीशन नंबर हमारी हो गई 1। हमने अपनी प्रॉपर्टी लगाई जो अभी बताई थी, कौन सी वाली बेटा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, इधर भी करा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है भाई, और इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 2। लेकिन ये चीज इसने एफ एक्स के इक्वल दी है, तो इस पूरे को हम क्या रख सकते हैं? एफ एक्स, और जैसे ही हमने कंडीशन फर्स्ट कंडीशन सेकंड को जोड़ा तो लेफ्ट हैंड साइड में 2a, राइट हैंड साइड में a से b, ध्यान से देखो माइनस एक्स एफ एक्स तो कट जाएगा, a प्लस बी एफ एक्स बचेगा, और ये a प्लस बी कहाँ आ जाएगा? बाहर, 2 अपॉन में आ जाएगा, सो आंसर कितना हो जाएगा? a प्लस बी अपॉन 2, a से b एफ एक्स, आंसर इज ऑप्शन बी। पहला 0 था, ऑप्शन बी। कितनों का आ रहा है ऑप्शन बी? 63 का
63 का कुछ बच्चे सी दे रहे हैं, बेटा सी में b माइनस ए है, आना क्या चाहिए एडिशन करने पर a प्लस बी, तो 63 का आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 64 के अंदर इसने हमसे कहा क्या 0 से पाई एक्स एफ साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू, मान लो ये आई है, इसे कंडीशन नंबर 1 कह दो। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग i इज इक्वल्स टू 0 से पाई माइनस एक्स और इधर f साइन पाई माइनस एक्स हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, हो जाएगा। अब साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होता है, सो 0 से पाई माइनस एक्स f साइन एक्स dx, इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, और दोनों इक्वेशंस को जैसे ही आप ऐड करोगे सो 2i इज इक्वल्स टू 0 से पाई एक्स एफ साइन एक्स तो कट गया, पाई एफ साइन एक्स आएगा, पाई बाहर आ जाएगा और इधर वाला 2 अपॉन में चला जाएगा, सो पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई एफ साइन एक्स, ऑप्शन बी। क्या आ रहा है 64 का आंसर, ऑप्शन बी। पूरा सॉल्व करा है ताकि कोई ये ना बोले कि मैम आई हैव अ डाउट। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 55, टेल मी द आंसर, इसे मैं सॉल्व नहीं कर रही। 55 जल्दी से आंसर दो 55 का, हरी अप, सॉरी 65, हु इज द नंबर 1? 65 क्वेश्चन, हु इज द नंबर 1 टू गिव मी द करेक्ट आंसर? अभी तक किसी ने नहीं दिया है 65, हु इज द नंबर 1 टू गिव मी द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन तो दिख रहा है, यस दीपक कुमार इज द नंबर 1। 65 का डी, क्योंकि अपर लिमिट माइनस एक्स करोगे तो इधर कॉस एक्स बन जाएगा, इधर कॉस एक्स बन जाएगा, इधर साइन एक्स, ऐड करोगे तो ऊपर नीचे कैंसिल, आंसर अपर लिमिट का हाफ। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 66, hurry up guys, come on, 66, very good, come on 66 जल्दी से, 66 द फर्स्ट वन। 66 क्वेश्चन लिख के दिया करो आंसर, ठीक है? यूट्यूब पर भी पढ़ा ही रहे बेटा, ऐसा क्यों अजम्पशंस लगा लेते हो आप बच्चे लोग कि पेड कोर्स है तो कुछ अनोखा पढ़ाएंगे वहां पर। भैया मैं दोनों जगह सेम पढ़ाती हूँ। 66 का आंसर बोलिए, यस वेरी गुड। भाई यहाँ पर भी ये कॉस साइन में और ये चेंज, तो आंसर अपर लिमिट का हाफ कितना होगा, पाई बाई 4, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 67, ये तो हो गया। 68 बताओ, क्वेश्चन नंबर 68, कौन सा क्वेश्चन बताने है बेटा? 68 जल्दी से, जल्दी 68, 0 से पाई बाई 2 cos टू द पावर 4x, cos टू द पावर 4x, sin टू द पावर 4x। जैसे ही पाई बाई 2 माइनस एक्स करोगे ये साइन आ जाएगा और नीचे आ जाएगा sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, ऐड करोगे कैंसिल, तो अपर लिमिट का हाफ, यानी आंसर इज ऑप्शन ए पाई बाई 4। क्या है 68 का आंसर? ऑप्शन ए पाई बाई 4। कितनों का मैच कर गया है? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आओ 69। 69 में तो यही है, पाई बाई 2 माइनस एक्स करोगे ये बन जाएगा cos टू द पावर 1 बाय 4x, अपॉन में क्या आ जाएगा cos टू द पावर 1 बाय 4x प्लस sin टू द पावर 1 बाय 4x, ऐड करोगे तो आंसर अपर लिमिट का हाफ, पाई बाय 4, ऑप्शन सी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी। यस और नो? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन 70। Let's see who is going to give me correct answer. सेकेंड वाला जो ये क्वेश्चन है इसमें एक करेक्शन करिएगा, बुक में गलत है, यहाँ 1/4 नहीं होगा, ये बुक में मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर cos टू द पावर nx ही होगा। सो टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 70। जल्दी से जवाब दो 70 का, ये बुक में गलत हो रहा है टाइप या मिसप्रिंट हो रहा है थोड़ा सा। हरी अप गाइस और शेयर करते रहो वीडियो को। 70 का आंसर मुझे लगता है सभी लोग सही देंगे, या This is the spirit. This is the spirit to clear the exam. The correct answer is option B. सभी ने सही दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 71 पर। किस पर आते हैं नेक्स्ट? 71। एंड फिर से मेरे शेरों, मेरे बच्चों, मेरे जवानों, जो जो कहा जाता है, बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? जल्दी 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 जल्दी, हरी अप। सेम वही चीज तो है भाई, कुछ भी अनोखा नहीं दिया मैंने यहाँ पर। फिर से क्वेश्चन नंबर 71, यस आदित्य सिंह, अगेन वही केस, ऑप्शन डी, अपर लिमिट का हाफ, क्योंकि कॉट 10 में और 10 कॉट में बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, बुक में थोड़ा सा पेज ब्लर था इसलिए ऐसा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 72, जल्दी पहला आंसर आते ही मैं आगे बढ़ जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 72,
जल्दी से पहला क्वेश्चन आते ही मैं आगे बढ़ जाऊंगी। 72 क्या बताना है यशलाला महेश्वरी? 72 का सी मोहित ने सबसे पहले आंसर दे दिया, बिल्कुल अपर लिमिट का हाफ यानी π/4। और मैंने कहा था पहला सही आंसर आते ही मैं आगे बढ़ जाऊंगी। यहाँ 73 में 10 कॉस में 10 में दे दिया तो कोई परेशान नहीं हो बेटा, 10 को साइन अपॉन कॉस लिखोगे, कॉस ऊपर चला जाएगा। यहाँ एलसीएम लोगे तो कॉस x प्लस का साइन x, वही चीज तो दे दिया आंसर अपर लिमिट का हाफ, फिर से π/4। कितना होगा आंसर फिर से 73 का? ऑप्शन बी। 74 में आओ, 74 में अंडर रूट दे दिया तो काहे घबरा गए, कॉस साइन में तोड़ो, सो ऊपर अंडर रूट साइन एक्स आ जाएगा, अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स प्लस का अंडर रूट कॉस एक्स हो जाएगा। लिमिट उसने वही हमको 0 से π/2 दिया, सो आंसर फिर से क्या, अपर लिमिट का हाफ π/4। क्वेश्चन नंबर 75 में 10 क्यूब दे दिया तो भी काहे को घबराना, साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब पलट गया, π/2 है तो आंसर फिर से कितना, π/4। सिंपल क्वेश्चन है, यस और नो। 75 का भी आंसर ए। बढ़ते हैं आगे 76 पर, देखो जरा 76, अरे बाबा रे बटना भयंकर क्वेश्चन। देखें जरा कौन सबसे पहले आंसर दे रहा है 76 का। 0 से π/2 sec to the power 5x अपॉन sec to the power 5 प्लस cos sec to the power 5x। लेट मी सी कौन दे रहा है सबसे पहले आंसर मुझे इस क्वेश्चन का, जल्दी से हरी अप। 76, यस दैट्स द स्पिरिट, आंसर सी, क्योंकि sec cos sec में cos sec में अपर लिमिट का हाफ। क्वेश्चन नंबर 77 सेम है। क्वेश्चन नंबर 77, मुझे लगता है आज तो ये एक्सरसाइज जल्दी खत्म हो जाएगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 77 जल्दी से दीजिए। 77 बेटा गाइस शेयर करते रहो, ठीक है, जल्दी से। 77 बिल्कुल, यहां भी कॉट है साइन कॉस, तो आंसर कितना, π/4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आओ, π/2, लेकिन ई में दे दिया तो भी क्या घबराना भैया, π/2 करोगे सो ऊपर ई की पावर cos x आ जाएगा, नीचे ई की पावर cos x प्लस ई टू द पावर साइन एक्स, ये तो ऊपर नीचे सेम टू सेम बन गए, तो आंसर फिर से अपर लिमिट का हाफ यानी π/4। 78 का आंसर है। कितने आसान क्वेश्चन दिए हैं इस किताब में। यहाँ पर 0 से π/2 10 अपॉन इसको साइन कॉस में तोड़ो, फिर से आंसर वही अपर लिमिट का हाफ, π/4 ऑप्शंस में नहीं है, सो क्या टिक करोगे 79 का, डी नन ऑफ दीज। क्या टिक करोगे 79 का, डी नन ऑफ दीज, यस और नो। अभी तक किसी ने नहीं दिया 79 का, ए दे रहे हो, ए कैसे दे दोगे 0, 79 का डी नन ऑफ दीज। गुड, 100 स्कोर क्रॉस करने वाला है। 80 का बताओ, 80 में 4th रूट ऑफ 10x दिया, अभी तो करा था, किस में तोड़ दोगे, साइन कॉस में। तो टेल मी द फर्स्ट वन टू गिव द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 80। कौन है सबसे पहला जो 80 का आंसर दे रहा है, विशाल धामा। विशाल धामा ने कहा 80 का आंसर इज ऑप्शन सी सबसे पहले। वेरी गुड विशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 81, थोड़ा एनलार्ज करेंगे हम स्क्रीन को। क्वेश्चन नंबर 81, सबसे पहला आंसर आई होप कोई ना कोई तो देगा मुझे सही। द फर्स्ट वन, लेट्स हैव अ लुक। द फर्स्ट वन 81, सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं यहाँ पर, इस बार ए भी दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाओ, पहला आंसर जो दिया है वो दिया है यादव है कोई। चलो 81 का सबसे पहला आंसर करेक्ट। देखो यहां पर अगर ये ए भी नहीं होता तो सिंपल था, इस पूरे कंडीशन को क्या मान लो, आई। अब जैसे ही तुम प्रॉपर्टी लगाओगे 0 से π/2 तो ऊपर a cos x प्लस का b sin x हो जाएगा, और अपॉन में cos x प्लस का sin x। दोनों कंडीशंस को, ये कंडीशन फर्स्ट और ये कंडीशन सेकेंड को जब तुम जोड़ोगे सो 2i बराबर 0 से π/2 a प्लस बी बचेगा, a प्लस बी बाहर आएगा और लिमिट π/2, लेकिन जो 2i का 2 है वो भी अपॉन में, सो आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है 81 का आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है विशाल, चलो लेट हो गए विशाल इस बार। क्वेश्चन नंबर 82, कम ऑन 82, कम ऑन इंडिया है, कम ऑन यूथ्स, यस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, आंसर दो एंड डेफिनेटली मैं आपका नाम लूंगी। 82 द फर्स्ट वन, अभी तक तो कोई नहीं है 110 में से। आलोक कुमार सबसे पहले हैं,
बेटा जो आंसर दे चुके हैं वो लाइक कर लो, क्योंकि लाइक्स अभी उतने नहीं हैं जितने कि आप लोग इस समय ऑनलाइन हैं। इस समय भी वही काम सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, लेकिन ए भी है तो ए प्लस भी बचेगा और अपर लिमिट का हाफ, इसलिए आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है आंसर? ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं 83 पर। किस पर? 83 पर। देखो जरा 83, 0 से a dx अपॉन x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेट मी सी कौन देगा इसका आंसर। अब डिफरेंट आ गया थोड़ा सा, हो सकता है कुछ बच्चे तो बेचारे छोड़ ही दें, अटक जाएं, क्योंकि अब यहां से बात आएगी किसकी? फॉर्मूले लगाने की। टेल मी 83 का आंसर कितना होना चाहिए? बोलो जल्दी 83 का आंसर। देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब भी आता है ना, x की जगह a साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी मान लेना। सो dx हमारे पास a कॉस थीटा हो जाएगा, यानी 0 लिमिट रखोगे 0, a रखोगे π/2, ऊपर आ गया a कॉस थीटा डी थीटा, अपॉन में आओगे a साइन थीटा, अंडर रूट से a बाहर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, a कैंसिल। ये तो फिर से वही वैरायटी बन गई, यानी आंसर ऑप्शन सी। बस घुमा दिया था, वैरायटी तो वही थी जो हम पढ़ते आ रहे हैं। यस और नो? 83 क्वेश्चन सितंबर में एयरफोर्स में था, प्रवीण ईश्वर कह रहे हैं। चलो हो सकता है ये वाला क्लियर है। नेक्स्ट 84 देखो जरा। देखो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं 0 से a एफ एक्स डी एक्स जो होता है, इसको हम 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स कहते हैं। यही हम लगा रहे थे, अपर लिमिट का हाफ कर रहे थे। इसका एक डिडक्शन भी आता है। क्या आता है इसका एक डिडक्शन? अगर लोअर लिमिट 0 नहीं है, a है, सो a से b एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेशन a से b फंक्शन लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x भी कह सकते हैं। तो जरा यहां इस क्वेश्चन में आओ 84 में, देखो जरा ध्यान से। π/8 प्लस का 3π/8 कितना आएगा अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो? π/2, यानी वही चीज आ गई ऊपर साइन। इस सिचुएशन में आंसर नीचे 0 होता तो लोअर लिमिट का क्या होता है? हाफ। अभी नीचे 0 नहीं है, सो आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका? देखो जरा, जो आपकी अपर लिमिट है उसमें से लोअर लिमिट को माइनस डिवाइडेड बाय 2, सो ये कितना हो जाएगा? π/4 अपॉन में 2, यानी कि π/8 ऑप्शन बी। अगर दोनों लिमिट्स का सम π/2 है तो आंसर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का हाफ। क्या होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का हाफ। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, π/5 क्या कहा? π/5 और 3π/10 को अगर तुम जोड़ते हो, सो 10 एलसीएम 2π 5π π/2 आ रहा है, यानी इसका आंसर क्या होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का हाफ। इसका मतलब यहाँ पे π/20, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है 85 का आंसर? बी नहीं है बच्चों, ऑप्शन सी है। आदित्य सिंह कैसी गड़बड़ कर रहे हो बेटा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का हाफ है, ठीक है, सीधे सीधे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 देखो। सबसे पहले 86 को देखो भाई, इसको साइन कॉस में तोड़ोगे तो इंटीग्रेशन अल्फा π/2 माइनस अल्फा, ऊपर आ जाएगा साइन एक्स, यस और नो, नीचे आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस का अंडर रूट कॉस एक्स। सेम वही वैरायटी, क्योंकि लोअर और अपर को जोड़ रहे हो तो कितना आ रहा है? π/2। आंसर क्या बताया था? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का हाफ, तो कितना? π/4 माइनस अल्फा, जो कि किस में लिखा है? ऑप्शन सी में। क्या है आंसर 86 का? ऑप्शन सी। कुछ बच्चे जल्दीबाजी में आंसर ए दे देते हैं, नहीं बच्चे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का हाफ, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। देखो 87 क्वेश्चन में क्या हुआ? इक्वल एंड अपोजिट लिमिट आई। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी आपका फंक्शन दिया जाता है, जैसे कि यहां पर ये दिया है, इसमें माइनस एक्स रख के देखो, एक्स की पावर माइनस एक्स की पावर 4 प्लस साइन के अंदर माइनस बाहर आ गया, तो ये एग्जैक्टली माइनस एफ एक्स, यानी कैसा फंक्शन है? ऑड, और ऑड फंक्शन जब भी होता है आंसर इज 0। सो 87 का आंसर इज ऑप्शन सी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 88।
जल्दी से जवाब दो 88 का। देखो जरा, लोअर लिमिट अपर लिमिट हाफ, कॉस के अंदर माइनस कोई फर्क नहीं डालता, प्लस ही रहेगा, लेकिन माइनस का क्यूब माइनस एक्स क्यूब ऑड फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया, तो 88 का आंसर इज 0। क्या है 88 का आंसर? 0। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ जरा, कहां पर? 89 पर। अपर लिमिट और लोअर लिमिट इक्वल अपोजिट, साइन की पावर 5 ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो आंसर इज 0। क्या है आंसर? 0। ऑड फंक्शन में हमेशा आंसर क्या होता है? 0। 89 का डी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आओ, 90। कौन सा क्वेश्चन है अब आपके पास बच्चे? 90 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कैसे? ये जो कॉज है इसको क्या लिखोगे? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन में 2। क्या लिखोगे? यही लिखोगे, हाँ या ना? लोअर लिमिट अपर लिमिट, चलो करो जरा काम। आपने रखा माइनस आ जाएगा, लेकिन उधर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कैसा फंक्शन हो गया? ऑड, ऑड फंक्शन हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? 0। यस और नो? बुक में 90 का आंसर ए दे रखा है, जो कि गलत है। करेक्ट आंसर इज 0। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आओ, 91। कौन सा क्वेश्चन है? 91। देखो जरा, इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन में 2। अब बताना जरा आंसर क्या दोगे 91 का? भाई माइनस रखोगे ये तो प्लस ही होगा, cos x। इधर रखोगे तो e की पावर माइनस x माइनस e की पावर प्लस x अपॉन 2। हम चाहते हैं सेम बनाए, तो माइनस तो बाहर लेना ही पड़ेगा, तभी जाके ये एग्जैक्टली सेम बनेगा। यानी कैसा फंक्शन है? ऑड, ऑड फंक्शन है, सो आंसर इज ऑलवेज 0। क्या है इसका भी आंसर? ऑप्शन डी। क्या बात, 91 का बी कैसे दे रहे हो बच्चे? 91 का आंसर तो डी है। क्या है 91 का आंसर? डी, बी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92। देखो जरा, इस बार भी इक्वल अपोजिट लिमिट, फंक्शन क्या है? एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इवन ऑड के लिए माइनस एक्स रख के देखा, सो माइनस एक्स का क्यूब माइनस आ गया बाहर, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा। कैसा फंक्शन है? ऑड, ऑड फंक्शन है, तो आंसर इज कितना? 0। 92 का आंसर भी 0। मतलब क्या एक्सरसाइज चल रही है, कितनी सिंपल सिंपल। यहां पर भी इक्वल अपोजिट लिमिट है। ये पूरा फंक्शन एफ एक्स क्या है? लॉग ए माइनस एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स। हमें क्या करना है? यहाँ पर फंक्शन की जगह माइनस एक्स, क्या बन गया ये? लॉग ए प्लस एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स। हमने कहा कि यहां पर पलट दो, पलटोगे तो पावर कितना आ जाएगा ऊपर? -1, और -1 बाहर आ गया तो ये बिल्कुल अपोजिट आ गया, हाँ या ना? समझाने के लिए कर रहे हैं माइनस एफ एक्स। कैसा फंक्शन है ये? ऑड फंक्शन। सो व्हाट विल बी द आंसर बच्चों? आंसर इज ऑप्शन सी, 0। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, कभी भी लॉग ऐसा आ रहा है एग्जाम में टाइम मत लगाना, लॉग के अंदर ये स्ट्रक्चर है, तो इट विल ऑलवेज बी अ ऑड फंक्शन। ठीक है, चलो 94। क्वेश्चन नंबर 94, जल्दी आंसर दो 94 का। अरे अब फटाफट से 94 इक्वल अपोजिट लिमिट, क्या होना चाहिए आंसर 94 का? 94 क्या होना चाहिए आंसर? जल्दी से। नो साक्षी सिंह, अभी तो बच रहे हैं क्वेश्चन, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम हेयर ओनली। राइट देयर, राइट देयर, राइट देयर, राइट देयर। 94, टुक 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 टुक, जल्दी से 94। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का माइनस बाहर हो जाएगा। तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे टेंटन है ना, टेंटन। चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 95, बताओ 95 मजा सा आता है ना ऐसे, जब क्वेश्चन करते हो अंदर से आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। कभी कभी हो जाता है मेरे साथ भी, मतलब पढ़ाते वक्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बड़ा सीरियस रहना पड़ता है, लेकिन जब स्पीड से क्वेश्चन होते हैं ना, अंदर से मन करता है टन वाला गाना गाओ, कुछ गाओ। 95 बोलो, साइन ऑड होता है, एक्स की पावर ऑड, ऑड है, तो हेयर वी गोज, द आंसर इज ऑप्शन सी। डू नॉट वेस्ट द टाइम। क्या है आंसर? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में भी इक्वल अपोजिट लिमिट, साइन ऑड फंक्शन माइनस बाहर, तो हेयर वी गो, आंसर इज ऑप्शन सी।
क्या है आंसर? ऑप्शन सी। चलो 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 चलो, एक बच्चे ने कुछ लिखा, मुझे सिलेक्शन लेना है मैम तभी आया हूँ। राज ठाकुर, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी प्रैक्टिस चल रही है तो माइट भी अभी आपको कुछ समझ में ना आए, क्योंकि कंसेप्ट मिस हो चुके हैं। नए बच्चों के लिए कंसेप्ट क्लास शाम 5 बजे से चल रही है हमारे चैनल पे, उसको जरूर 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 ज्वाइन करो। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97, साइन दिया है, क्या दिया है? log 1/2। यहां समझो, ये जो log 1/2 है इसका मतलब log 1 माइनस log 2 है। log 1 होता है 0, यानी लोअर लिमिट जो है माइनस log 2 इक्वल अपोजिट। फंक्शन fx कितना दे रखा है इसने? साइन e⁻x माइनस 1 e⁻x प्लस 1। हमें क्या चेक करना है? फंक्शन माइनस x, सो इट विल बी साइन, कितना हो जाएगा? लिखो जल्दी से, e⁻x माइनस 1 e⁻x प्लस 1। एलसीएम ले लेना, तो साइन 1 माइनस e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻x, माइनस अंदर से कॉमन ले लेना, तो एग्जैक्टली fx ऑड फंक्शन। सो व्हाट इज योर आंसर? ऑप्शन सी। 97 का आंसर भी ऑप्शन सी है। ठीक है, कंफ्यूजन कर रखा था लेकिन सी ही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाओ, 98। अरे भैया रे, अरे भैया रे, समय लगेगा क्या? देखो जरा, इक्वल अपोजिट लिमिट, लॉग के अंदर ऑड फंक्शन, खटाक से आंसर कितना? 0। बिना समय गवाए खटाक से लगा दो, कितना आंसर? 0। अशोक यादव, अगर आप टेलीग्राम ट्यूटर्स एकेडमी पर हैं बच्चे, तो पीडीएफ में प्रोवाइड कर रही हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता प्रोवाइड ना हो। जो बच्चा कह रहा है इवन ऑड का कंसेप्ट नहीं आता, वो ये देख लो, फंक्शन में माइनस एक्स रखने पर एग्जैक्टली सेम आ रहा है तो ये इवन फंक्शन होता है, और माइनस एक्स रखने पर नेगेटिव आ रहा है तो ये ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, और ये उन बच्चों के लिए जिनका मार्च के हिसाब से तैयारी थी। नेक्स्ट 99, जल्दी जल्दी जल्दी, 99 में भी आओ, मैजिक जादू कुछ भी कह लो, प्लस माइनस स्क्वायर प्लस, साइन में माइनस, ये भी प्लस, ऑड फंक्शन खटाक। क्या है आंसर? डी। बोलो खटाक डी है या नहीं? लड्डू, बिल्कुल लड्डू है, लॉ ऑफ नेचर। चलो, हलवा है हलवा, सूजी का हलवा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल अपोजिट लिमिट, पावर ऑड है तो इसका तो हो जाएगा 0, पावर ऑड है इसका हो जाएगा 0। ये पावर कैसी है? E1, इस पे डिपेंड करेगा। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब भी इस पर डिपेंड करेगा, तो इसका मतलब आंसर बी एंड पी, ऑप्शन बी। क्या है 100 का आंसर? ऑप्शन बी। बोलो जल्दी, 100 का बी ही है या नहीं? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या दिया? 101, 3 से 5। चलो 3 से 5 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, कुछ ना करो, 3 से 5 है, एक्स स्क्वायर में से 4 घटा दो, घटा दिए, बिल्कुल बिल्कुल घटा दिए, और 4 ही जोड़ दो, जोड़ दिए। इससे हुआ क्या कि क्वेश्चन सिंपल हो गया, इधर 1 का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। एंड अब तुमको क्या रखना मांगता? लिमिट। तुमने देखा अपर लिमिट 5 रखेंगे, इससे ये कट गया, लॉग सॉरी प्लस आएगा है ना, लॉग 5 माइनस 4 1, 5 और 1 ये हो जाएगा 1/9, माइनस का 3, माइनस का लॉग कितना? 3 माइनस 4, लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ढूंढो फटाफट से कौन सा ऑप्शन है 101 का। मैंने हिंट दे दिया है, आंसर बताओ 101 का। बी, बी एस यादव, बिल्कुल सही आंसर बी, क्योंकि 5 में से 3 गए, 2 आ रहा है, लॉग 15 माइनस लॉग 7, लॉग 15 माइनस लॉग 7 कहां से आ रहा है? वो वैल्यूज रखवा रहा है, उसे कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, क्या है आंसर इसका? बी। एक गाना सुनाना मांगता, कौन सा सुनना मांगता है? गाने तो मुझे वैसे ही नहीं आते, मैं देखती रहती हूँ, बस टाइम पास करती रहती हूँ, मन करता है कभी सीख लो, लेकिन गाया नहीं जाता, गला साथ ही नहीं देता, इतना पढ़ाते पढ़ाते फट चुका है गला कि गाना तो निकलता ही नहीं। 1 से 2 log x dx, ठीक है, इंटीग्रेशन पूछ रहा है। सिंह साहब कह रहे हैं दी आज मैंने हलवा बनाया था। बढ़िया बेटा, लॉकडाउन में यही काम हो रहा है, मैंने भी ट्राई करा था, अभी मुश्किल से 4-5 दिन हुए, मैंने मूंग की दाल का हलवा ट्राई करा था। भाई साहब हाथ चलाते चलाते थक गए, और तुम्हारे सर यानी मेरे हस्बैंड ऐसे कि उन्हें कम नहीं चाहिए, उन्हें ज्यादा चाहिए, क्योंकि वो खुद तो खाते ही है, साथ में जो उनके अड़ोसी पड़ोसी दोस्त है ना, उनको भी खिलाना मांगता है। चलो
इसने कहा log x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x log x प्लस 1, x log x प्लस 1। कुछ गड़बड़ हो गया डिफरेंशिएशन। log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस x, कहां से कहां तक, 1 से 2 तक, 2 रखोगे 2 log 2 माइनस 2 माइनस log 1 0 प्लस 1 हो गया, सो 2 log 2 माइनस का 1, सो आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है 102 का आंसर, सी। ठीक है, बोलो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 103। बताओ जरा 103 का आंसर, छोटा कर दें, जगह ज्यादा घेर गई है। बताओ जल्दी से 103 का आंसर कितना होना चाहिए, जल्दी 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 जल्दी। 103 करो प्रैक्टिस। मेरी लैंग्वेज को क्या हो गया राजदीप मन कर रहा है आज मस्ती करने का, इसलिए लैंग्वेज ऐसा बोलना पड़ रहा है। ठीक है, मन कर, कभी कभी मन हो जाता है बच्चों, तुम्हारा भी होता होगा, वो तो मैं भी इंसान ही ना, ऐसा थोड़ी है टीचर है तो मेरा मन मर गया। कभी कभी तो मन करता है कि हाँ मस्ती करी जाए। 103 का आंसर आप लोग कह रहे हैं ए, कुछ बी कह रहे हैं, कुछ सी कह रहे हैं। पीडीएफ आ जाएगा, 5 मिनट रुकना क्लास के बाद। ठीक है, देखो जरा, log x अपॉन एक्स स्क्वायर है, नहीं समझ में आया। अगर अपॉन में x होता तो बात बन जाती, दिक्कत क्या हो गई, एक्स स्क्वायर। यस और नो, क्या करोगे, आइलेट लोगे या कुछ और करोगे, आइलेट लोगे या कुछ और करोगे यहाँ पे, बिल्कुल भाई इसको 1 2 भूल जाओ, ये log x है और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ले लो। ठीक है, इसको मानना फर्स्ट फंक्शन, इसको मानना सेकेंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स, माइनस डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन, जो आया उसका भी इंटीग्रेशन। तो इधर तो माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स, और लिमिट रखनी है कहां से कहां, 1 से 2। अब बता दो कितना आंसर है 103 का, जल्दी बोलो 103 का आंसर कितना है। लॉकडाउन कंप्लीट एलेक्स, थैंक यू यार, यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट अस। ऐसा हो जाए, काश हर बच्चा आपकी तरह सोचे। बोलो जल्दी कौन सा है इसका 103 का आंसर, अब तो कर लो यार, लिमिट ही तो रखनी है, हाँ या ना। 103 का आंसर इज बी। क्या है आंसर, बी, लिमिट रख लेना। क्वेश्चन नंबर 104, क्या है क्वेश्चन नंबर 104, देखो जरा, इसमें कहा 0 से 1 माइनस एक्स है, मुझे चाहिए प्लस का x, 1 माइनस 1 प्लस एक्स। मैंने -1 करा तो 1 जोड़ना भी तो पड़ेगा, अपॉन में 1 प्लस एक्स। ठीक है, अपॉन में अलग अलग कर दो तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस का 1, जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है ट्वाइस ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, और लिमिट कहां से कहां, 0 से 1 रखोगे तो 2 log 2 माइनस 1, 0 पे 0, तो आंसर 2 log 2 माइनस 1, दैट इज सी। क्या है 104 का आंसर, सी। अरे बी कैसे दे रहे हो, 104 का आंसर तो सी है, बी का है बात को दे रहे हो सक्षम राणा। नितेश ने सही दिया, सी। क्या है 104 का, सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ 105 पर, नहीं बुढ़ा मुड़ गया, 105 देखो यहां पर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, आइलेट में ए एल्जेब्रिक पहले आता है फर्स्ट फंक्शन और ये बाद में आता है सेकंड फंक्शन। क्या करते हो, इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, हाँ या ना, माइनस का सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का इंटीग्रेशन, कितना आएगा फर्स्ट कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स। ठीक है भैया, जो आया उसका भी इंटीग्रेशन कर दो। सो एक्स स्क्वायर साइन एक्स तो एज इट इज रहा, -2 बाहर ले लो, फिर से वही काम, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन प्लस हो गया cos x, और फिर से इंटीग्रेशन sin x, और लिमिट सब आपको रखनी है, कहां से कहां रखनी है, 0 से π/2 रखो जरा, sin π/2 1 तो π² अपॉन 4 माइनस का cos π/2 0 हो जाएगा, sin π/2 1 बाहर 2 है तो 2 बचेगा, 0 पे 0, 0 पे 0, 0 पे 0, तो π² अपॉन 4 -2, आंसर इज ऑप्शन बी।
क्या है आंसर 105 का? ऑप्शन बी एस यादव। कैसे गलत कर दिए इस क्वेश्चन को? तुम तो सही आंसर देते हो। क्या है आंसर 105 का? ऑप्शन बी, ना कि ए। सही आंसर देने वाले भी गलत नहीं करो यादव साहब। यादव जी गलत कर गए तो क्या होगा हमारी सरकार का? वैसे भी यादवों की सरकार बहुत रही है ना। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आओ। 106, क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। 106 10x है। 10x कैसा फंक्शन है? इवन ऑड? ऑड माइनस आ जाता है तो क्या होगा 106 का आंसर? डी। क्या होगा 106 का आंसर? डी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए। 107, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, इक्वल अपोजिट लेकिन इवन फंक्शन है तो 2 बाहर हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 cos x हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 होती है, 2 रख रहे हो सो कितना आ जाएगा? 2। 107 का आंसर ऑप्शन बी। ए नहीं आलोक, 0 कैसे दे रहे हो? ये तो इवन फंक्शन है बच्चे। 107 का आंसर क्या है? ऑड इवन वाला उज्जवल क्लियर कर देंगे या वीडियो में जाके देख लेना, लेकिन अभी नहीं करेंगे, अभी एक्सरसाइज करा रहे हैं। ठीक है, इसने कहा 0 से 1 log 1 अपॉन x माइनस 1। इसका मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो फंक्शन fx जो है वो क्या है? log 1 माइनस x अपॉन में x। ठीक है, बोलना जरा 108 का आंसर। थोड़े क्वेश्चन रह रहे हैं बस, ज्यादा नहीं रह रहे। 108 काम नहीं कर रहा। 108 अनुज कुमार कह रहे हैं 108 का 0। वेरी गुड अनुज। चलो जिन बच्चों से नहीं हो पा रहा उनके लिए काम कर देते हैं। 108 में ये जो लॉग है इसमें x को कर लो अलग। ठीक है, अलग ही रखा है लेकिन इससे तो बात बनी नहीं, इससे तो बात ही नहीं बन पा रही। 108 में आप लोगों ने आंसर भी दे दिया। 108 में एक काम करो, इसको मान लो, मतलब ये जो इंटीग्रेशन आई है 0 से 1 log क्या करा हमने? 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अपनी प्रॉपर्टी आई लगाओ, 0 से 1 log क्या करोगे? 1 माइनस एक्स। जैसे ही 1 माइनस एक्स एक्स हो जाएगा और अब क्वेश्चन खत्म। क्यों खत्म? दोनों को ऐड करोगे 2i। 0 से 1 log m प्लस log n कैंसिल हो गया, log 1। log 1 की वैल्यू इज 0 तो करेक्ट आंसर इज 0। क्या है? सी। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 109 पर। 109 कितना आसान सा क्वेश्चन दे दिया भाई। cos x को t मान लो, माइनस साइन एक्स डी एक्स ऊपर रखा हुआ है सो ये बन गया माइनस का dt 1 प्लस टी स्क्वायर। लिमिट भी बदल दो, 0 रखोगे cos 0 1, पाई बाई 2 पे 0, माइनस का tan इनवर्स t, कहां से कहां? 1 से 0, tan इनवर्स 0 पे 0, 1 पर पाई बाई 4 सो करेक्ट आंसर प्लस का पाई बाई 4 ऑप्शन ए। क्या है 109 का? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड। खत्म। देखो जरा 110 क्या है? 110 के अंदर साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को क्या मानो? टी मानो। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना हो जाएगा? डी टी। सो क्वेश्चन लिमिट 0 पर 0, 1 बाई रूट 2 पर पाई बाई 4, साइन इनवर्स एक्स की जगह टी, इधर डी टी हो जाएगा और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी। सो ये 0 से पाई बाई 4 टी, सेक स्क्वायर टी बचेगा। आइलेट, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकेंड फंक्शन। बता दो जरा आंसर 110 का कितना आ रहा है? हरी अब जल्दी से बताओ 110 का आंसर कितना आ रहा है? बी। बी बी कैसे आ जाएगा भाई? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड 10t माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकेंड का 10t, फिर से इंटीग्रेशन करोगे तो log sec t और लिमिट रख दो, कहां से कहां? 0 से पाई बाई 4। रखो जरा लिमिट, पाई बाई 4 पे 1 होगा यानी पाई बाई 4 बचेगा, पाई बाई 4 इसमें आ रहा है। आगे रखोगे तो पाई बाई 4 पे 1 बाई रूट 2 ऊपर आया, माइनस हो गया, रूट का पावर बाहर आ गया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है आंसर इसका? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 111। 111 ये जो क्वेश्चन लिखा है ये 0 से 1
2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, और tan इनवर्स x का मैंने आपको इंटीग्रेशन याद कराया था, x tan इनवर्स x माइनस का 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहा था, याद करना, समय बचेगा। लिमिट रख दो और बताओ आंसर कितना आ रहा है 111 का, जल्दी से 111 का आंसर क्या आ रहा है, लिमिट्स पुट करनी है फटाफट से। लूसेंट भी करो मैडम जी, और ना कर लूं, इसके भी कतार भी सारी कर लूं, कहा तो एक भी नहीं करा रही थी, अब मैं आरएस भी करा रही हूँ, पाथ फाइंडर भी करा रही हूँ, कंसेप्ट की क्लास भी चल रही है, फिजिक्स भी चल रही है, लॉकडाउन है तो सारे मुझे तुम ही लूट रहे हो, क्योंकि मुझे पढ़ाने की आदत है तो मैं तो टाइम यूटिलाइज कर रही हूँ अपना, कुछ सीखने को ही मिल रहा है, तुम उतने ही महान होते जा रहे हो। मैडम ये भी करा दो, ये भी करा दो, ये भी करा दो, है क्या है 111 का आंसर, ऑप्शन बी। क्या है, देखो 1 रखोगे π/4, 2 से कटेगा तो π/2 आएगा, ठीक है, और इधर रखोगे π/4 माइनस का 1/2 log 2, बाहर 2 है तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 112, लास्ट क्वेश्चन। e की पावर x को t मान लेना तो ऊपर dt और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स t की जगह e की पावर x, लिमिट क्या है 0 से 1, सो ये हो जाएगा tan इनवर्स e माइनस tan इनवर्स 1 π/4, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, हाँ या ना। सो दैट्स इट, डेफिनेट इंटीग्रल हो गया खत्म। कल हम बात करेंगे एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, ठीक है, मजा आया। कौन डिसलाइक कर दिया रे, अरे कर दिया, किसी ने कर दिया, होते हैं ऐसे, वो लाइक नहीं करेंगे तो डिसलाइक करेंगे, कुछ तो प्रेजेंस दिखानी है ना, परेशान मत हो। बाकी कल एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, और कहने का जरूरत, चलो कह ही देते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, समझ में आ रहा हो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया है अभी तक। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ ये उन बच्चों के लिए है जिनके कंसेप्ट सॉलिड है, क्योंकि यहाँ मैं कुछ भी चीज एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी प्रैक्टिस करा रही हूँ कि कहीं अटक रहे हो तो मैं सॉल्व कर रही हूँ। ये नहीं कि कोई बच्चा ये कहे मैडम ने कैसे करा दी है, समझ में ही नहीं आए। तो जितने भी लोग रेगुलर है उन्हें पता होगा ये आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। जो मुझे कराना है, जो मुझे समझाना है नए बच्चों को, वो शाम 5 बजे से चल रहा है, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे शाम 5 बजे मैथ्स में, और फिजिक्स करते हो तो 3 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, ट्यूटर्स एकेडमी जिंदाबाद। अरे वाह चलो ठीक है।